अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और ब्रेड की वैरायटी जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसका नाम है नटेला ब्रेड। तो जो आपको चीज़ें चाहिए ब्रेड बनाने के लिए वो चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि सादा आपको मैदा चाहिए, बटर चाहिए जो आपने मेल्ट कर लेना है, एग योक आपको चाहिए यानी कि अंडे की जो जर्दी होती है, शुगर, ये कास्टेड शुगर है, पिसी हुई चीनी है, पाउडर नहीं है, एग वाइट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, बीच में जाएगा ड्राई एक्टिव यीस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, दूध घर का जो सादा फुल फैट मिल्क होता है आपने इसको कोसा गर्म कर लेना यानी कि लूक वार्म आप इसे कर लेंगे, ठंडा ही ज़्यादा बॉइलिंग ना हो। और बीच में जाएगा नटेला। अवन को आप कर लेंगे प्री हीट। जब आपने इसको बेक करना हो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रेड के लिए जो डो है आप लेंगे एक बड़ा बोल जिसमें आप डालेंगे जो कि आपका प्लेन फ्लावर है क्योंकि हमने यहाँ पर इसका डो बनाना है। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। बीच में जाएगी आपकी कास्टेड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, सॉल्ट यानी कि नमक चला गया, ड्राई ईस्ट आप इसमें डालेंगे। और पहले जो ये ड्राई चीज़ें इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स जैसे आपको मैंने कह दिया हुआ है। ये हो गया यहाँ पर मिक्स ड्राई चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपकी एग की योक्स है, जर्दी चली गई, मेल्टेड बटर चला गया। इसको भी साथ साथ हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। और यहीं पर जो है अब आपने दूध ऐड करना है और जो है इसका हम डो तैयार करने लगे। तो पहले जितना भी ड्राई आप देख रहे हैं खुश्का, ऐसे सब तमाम को इकट्ठा कर लें दूध के साथ। तमाम चीज़ें परफेक्टली मिक्सअप हो गई है, कोई भी इसमें खुश्का नहीं रह चुका। अब आप क्या करेंगे कि जो आपकी वर्किंग सरफेस है साफ़ होनी चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा डस्ट करेंगे जो आपका फ्लावर है। और जिससे आपको पहले भी सिखाया है कि आपने जो है डो को यहाँ पे किसी से गूंदना है। आप इसको पहले आगे पुश करते हैं, वापस लेके आते हैं पुश, और ये पुल है। और इसी के से आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट देने जब तक कि बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और आपके हाथों को नहीं चिपकता। इसका मतलब कि आपका डो तैयार है। तो पहले ये कर लो। डो परफेक्टली तैयार हो चुका हुआ है। थोड़ा सा आप लेंगे तेल जो कि आप एक बोल में डालेंगे और साइड्स के ऊपर भी आपने इसको यूँ लगा लेना है ताकि जब भी आपकी डो राइज होती है तो वो कम से कम जो है वो साइड पे चिपकती नहीं है, यही इसकी वजह होती है। बीच में डालें, इसको रोल कर लें ताकि ऊपर कोई क्रस्ट नहीं बननी चाहिए। इसे अब आप करेंगे कवर और आप इसे रख देंगे एक गर्म जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी इसको हीट मिलनी चाहिए, वार्म। आजकल वैसे भी मौसम काफ़ी गर्म है तो घंटे डेढ़ में जो है ये डबल वॉल्यूम में हो जाएगा। तो कवर कर लें और फिर आपको दिखाते हैं कि ब्रेड किसी कैसे बेक होगी। देख लें माशाल्लाह परफेक्टली हमारा डो राइज हो चुका हुआ है। और अब आप इस वक्त अवन को प्री हीट कर लेंगे 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको यहाँ पर चाहिए होगी ब्रेड बनाने के लिए, आपको चाहिए बेकिंग पेपर, एक अदद आपको प्लेट का इस्तेमाल करना होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और एक अदद आपको चाहिए होगा एक छोटा ग्लास जिसका जो है साइज़ आगे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए मुंह का। तो ये छोटा ग्लास हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी वर्किंग सरफेस है उस पर आप डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा। आपको पहले भी बताया वजह ये होती है कि जो बीच में इसमें एक्सेसिव हवा होती है वो हमने निकालनी होती है, वरना फिर ब्रेड काफ़ी जगह से फूल सी जाती है। तो ये बीच में से निकाल लेते हैं डो को और आपने इसको पंच डाउन करना है कि इसमें कोई जो है एक्सेसिव डो नहीं रहनी चाहिए। तो उस तरीके से जो है आप इसको पहले पंच डाउन कर लें ताकि इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा हवा है वो निकल जाए। डो को अच्छी तरह आपने हवा निकालने के बाद एक बड़ा सा इसका जो बॉल बना लेना है। उसके बाद आपने इसके करने हैं यहाँ पर 4 हिस्से। तो इक्वली इसे काट लीजिएगा और इसके 4 हिस्से कर लें। ये हो गए 2 और इसी तरीके से ही इनके आपने करने 4 हिस्से। 4 हिस्सों के बाद आपने ईच बॉल जो है डो का हमने एक एक करके उसके साथ में काम करना है। तो तमाम उस बाकियों को मैंने साइड पर रख दिया है। तो इससे ज़रा पहले आप नीट बॉल बनाएंगे, सरफेस को दोबारा हल्का सा डस्ट करेंगे और इसे आप अपने यहाँ पर जो है बेलना है। इसको रोल कर लेने के बाद ज़्यादा बारीक मत रोल कीजिएगा। जो आपको प्लेट दिखाई थी वो आप इसके यहाँ पे सेंटर में रखते हैं। ये आपको सिर्फ एक गाइडेंस देगा कि आपने कहाँ तक चॉकलेट स्प्रेड नटेला की लगानी है। हल्का सा प्रेशर दिया और जो है इसे आप रिमूव कर देते हैं। अब हमने जो यहाँ पर है ईच डो को बारी बारी आपके सामने मैं दिखाऊंगी किसी के साथ आपने इसको असेंबल करना है। तो यहाँ पर ला करके अब आपने जो है जो आपकी नटेला की चॉकलेट स्प्रेड है आप उसे मेल्ट कर लीजिएगा।
वो ज़रा स्प्रेडेबल होनी चाहिए ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो आपको जो है ये देखें माइक्रोवेव मैंने इसको थोड़ा सा जो है मेल्ट कर लिया है। और अब आप अपने क्या करना है कि इसके मिडिल में आप लगाएंगे, जो आप देख रहे हैं प्लेट का निशान, आपने उससे बाहर नहीं जाना, सिर्फ मिडिल में आपने इसको जो है स्प्रेड कर लेना है। तो ये देख लें अच्छी तरह से राउंड सर्कल के अंदर में आपने लगाना है। जो निशान है प्लेट का वो आपके लिए गाइडेंस है कि आपने इससे बाहर नहीं जाना। हल्का सा जो थोड़ा स्पैच यहाँ वहाँ लगे हुए दैट्स फाइन, आप देखेंगे आगे। और नीचे आपने इसको उठा करके खींच करके किसी की मदद से, जैसे कि मैंने इस वक्त अपनी बेटी से मदद ली थी, उसने पेपर हल्का सा ड्राई किया और मैंने इसे खींच करके इसके ऊपर रख दिया है। अब इसे रख देते हैं एक साइड पर। और दूसरा जो डो है इसे भी आपने उसी साइज में बेलना है। पहले आप इसका नीट बॉल बनाते हैं और इसे भी जो है उसी साइज में आप बेलेंगे जो कि हमने पहले बेल लिया। ये देख लें उसी साइज में आपने इसको बेलना है और उसके बाद आपने इसको उठाना है और इसी के ऊपर आपने जो है इसको लेयर अप कर लेना। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिएगा। इस तरह। उसके बाद दोबारा यहाँ पर ला करके आप रखेंगे जो आपकी प्लेट है और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि आपको एक दोबारा से यहाँ पे गाइड हो जाता है कि आपने कहाँ तक लगाना है इसे चॉकलेट स्प्रेड। और इसी तरीके से आपने जो है तमाम जो पीसेज हैं, यानी कि अगर आप देख सकते हैं तो 2 अभी मेरे पास डो के और पीसेज है, उसी तरीके से आपने रोल करना है, चॉकलेट स्प्रेड लगानी है, एक दूसरे के ऊपर आपने लेयरिंग करनी है। तो यहाँ पर दोबारा मैं चॉकलेट स्प्रेड लगाने लगी हूँ और सिर्फ लाइन के अंदर अंदर आपने लगानी है, दायरे से बाहर नहीं जाना। ये देख लें जितनी भी लेयर्स मैंने लगाई उसके अंदर मैंने चॉकलेट स्प्रेड डाला था और इसी तरह प्लेट का मेजरमेंट बीच में लेती रही हूँ। सिर्फ जो आखिरी वाला आपका लेयर होता है उसके ऊपर आप जो है नहीं लगाते। ये देख लें इस पे नहीं लगाया हुआ। यहाँ पर आप रखेंगे दोबारा प्लेट और कोई भी नाइफ के साथ में या फिर जैसा मैं पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल कर रही हूँ इसके साथ में जो इसकी एजेस जो है पहले काट, साइड इसकी मैंने रिमूव कर ली हुई है और ये रही। इन्हें भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, आपको पता है मुझे कोई चीज़ ज़ाया करने पसंद नहीं है। इसको जो है हम प्लाट बना करके इसकी भी ब्रेड बना लेंगे क्योंकि इट्स स्वीट ब्रेड, इसका जो डो है वो मीठा है, बहुत इसमें जायका है। तो सिंपली जो है अवन प्री हीट हो रहा है, ट्रे पर मैंने जो है इसको स्लाइड कर लिया है और साइड इसकी काट ली है। अब आपने क्या करना है, आप मिडिल में रखेंगे सिर्फ एक ग्लास, सिर्फ आपको एक रफ आइडिया देने के लिए। और सबसे पहले आप जो है इसके अंदर में यहाँ पर अब आपको जो है हल्का सा इसको प्रेस करना है। ये आपको गाइडेंस मिल गई। यहाँ से अब आपने जो है इसके 16 पीसेस करने। मिडिल में आपने सिर्फ उसका जो है निशान से वो ये है कि आपकी कटिंग आसान हो जाती है। पहले आपने इसके 4 किए, 4 के फिर आपने 8 और 8 से आप करेंगे हम इसको 16 में। तो जो है इसके 16 पीसेस। क्या करना है कि आपने जो 16 टुकड़े किए हैं उनको आपने ट्विस्ट करना है। तो मैं एक कर चुकी हुई हूँ, आपने 2 ट्विस्ट करने हैं और आप इसको एक दूसरे से अलहदा कर रहे हैं, यानी कि अलग साइड पर जाएगा। यानी कि अगर एक राइट को जा रहा है तो दूसरा जो है ये देखें लेफ्ट को आपने ट्विस्ट करना है। दैट्स 1 एंड दैट्स 2। नीचे रख देंगे, घुमा लीजिएगा ब्रेड उठा करके, दोबारा से दैट्स 1 ट्विस्ट एंड दैट्स 2। नीचे रख दें, ये वाला 1 एंड 2 नीचे रख दें और इसी तरह आप फॉलो करेंगे तमाम को। ट्विस्ट कर लिए तमाम को। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो आप इसको टक इन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा खूबसूरत लुक देने के लिए आप इसे यूँ उठाते हैं और इसकी साइडों को यूँ जोड़ेंगे और साइड से जो है हल्का सा जो है आप इसको पिंच कर दें। इस तरीके से दोबारा आप इसको उठाएंगे, साइड से उठाएंगे और इसे पिंच कर दें। ये देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है ये बेक हुए बगैर ही फ़िलहाल। उसके बाद आपने क्या करना है, जो एग की वाइट थी वो हम ज़ाया नहीं कर रहे हैं, उसे आप जो है इसके ऊपर अच्छे से ब्रश कर लें। इसे अच्छी तरह एग लगा लेने के बाद अंडे की सफ़ेदी आप इसको बेक करेंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स, यानी कि 15 से 20 मिनट और अंटिल इट्स गोल्डन। तो इसे बेक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये चुका है बेक। इस वक्त ये बहुत गर्म है, इसे वार्म सर्व किया जाता है तो इसको ज़रा थोड़ा सा ठंडा होने दो फिर इसको डिश आउट। आपका नटेला का चॉकलेट ब्रेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गरम गरम खाइएगा ये बेशक कोसा कर कर। बच्चों को सू दीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए तो कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।